आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केमद्रुम योग के बारे में तथा केमद्रुम योग किस प्रकार बनता है, इसका फलित प्रयोग क्या होता है और केमद्रुम योग किस प्रकार भंग होता है। सबसे पहले केमद्रुम योग किस प्रकार बनता है देखिएगा। यदि जन्म कुंडली में चंद्र महाराज से दूसरे भाव तथा 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। यहां पर हम केमद्रुम योग की गणना में सूर्य महाराज, राहु महाराज तथा केतु महाराज को शामिल नहीं करेंगे। यहां पर केवल 5 ग्रह मंगल महाराज, बुध महाराज, गुरु महाराज, शुक्र महाराज तथा शनि महाराज को लेंगे। अर्थात जहां भी चंद्र महाराज बैठे हों वहां से दूसरे भाव तथा 12वें भाव में इन 5 ग्रहों में से अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। और जैसा कि हमने यहां पर दिखाया हुआ है कि चंद्र महाराज को दूसरे भाव में लिया हुआ है, अर्थात चंद्र महाराज से दूसरा भाव हो गया ये वाला अर्थात तीसरा, और चंद्र महाराज से 12वां भाव हो गया ये वाला अर्थात लग्न। तो चंद्र महाराज से दूसरे भाव और चंद्र महाराज से 12वें भाव में इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह नहीं हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। और केमद्रुम योग के बारे में हमारी ज्योतिष की पुस्तकों में बहुत कठोर फल बताए गए हैं, जैसे कि व्यक्ति को यह योग आर्थिक हानि देता है, व्यक्ति मंद बुद्धि होता है, व्यक्ति अशिक्षित होता है, व्यक्ति निर्धन होता है, व्यक्ति से अन्य लोग घृणा करते हैं। काफी कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु किसी भी एक योग को देखकर हमें निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि यह योग कहीं भंग तो नहीं हो गया है। योग भंग भी हो सकता है तो ऐसे फल नहीं मिलेंगे। भंग होने से पहले हमें इन फलों को और देखना चाहिए कि जो चंद्र महाराज हैं, चंद्र महाराज मन के कारक हैं। मन को किसी सहारे की कई बार जरूरत पड़ती है, और जब चंद्र महाराज अकेले होंगे, उनके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होगा, तो व्यक्ति ऐसे योग में अकेलापन महसूस करता है, व्यक्ति को काफी अकेलापन लगता है। एक व्यक्ति जब अन्य लोगों के साथ में हो तो भी वह कई बार अकेलेपन को महसूस करता है। इसी वजह से व्यक्ति कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाता और उसकी जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। परंतु क्या यह योग भंग तो नहीं हो गया है, या फिर अन्य योग जो उपस्थित हों उनको भी देखना चाहिए। सभी योगों को देखने के बाद ही उचित फलित करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस योग के भंग होने के बारे में। यदि जन्म कुंडली में लग्न से कोई ग्रह में इन 5 ग्रहों को लेंगे, मंगल महाराज, बुध महाराज, गुरु महाराज, शुक्र महाराज तथा शनि महाराज। ये 5 ग्रह लग्न से केंद्र में यदि बैठे होंगे तो केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। तो लग्न से केंद्र में देखिएगा, ये लग्न है और लग्न से केंद्र होते हैं 1, 4, 7, 10, अर्थात पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव तथा 10वां भाव। अर्थात लग्न से पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव तथा 10वें भाव में इनमें से किसी भाव में कोई ग्रह बैठा होगा तो केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। या फिर
अब चंद्र महाराज को देखिए, जहां भी जन्म कुंडली में चंद्र महाराज बैठे हो तो चंद्र महाराज से केंद्र में अगर कोई ग्रह होगा, अर्थात इन पांचों ग्रहों में से कोई ग्रह होगा तो भी किमद्रुम योग भंग हो जाएगा। जैसे कि यहां पर हमने दूसरे भाव में चंद्र महाराज को लिया है, तो दूसरे भाव से केंद्र भाव कौन कौन से बनेंगे पहले तो ये देखिए। दूसरे भाव से केंद्र बनेंगे दूसरा भाव, पांचवां भाव, आठवां भाव तथा 11वां भाव। चंद्र महाराज से 1, 4, 7, 10 काउंट कीजिए, अर्थात इन भावों में अगर कोई ग्रह बैठा होगा तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। इस प्रकार हमें देखना चाहिए। तो आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।